एंड बच्चे इन दिस चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म मेनली अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, नहीं तो चाहे जितना मर्जी समझते रहो थ्योरेटिकली इन चीजों को सोचने का कभी पल्ले नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास बात जो है मैग्नेटिज्म है वो क्या है बच्चे, ये कुछ सब्सटेंस होते हैं आपके पास, स्पेशली जिसमें एक सब्सटेंस है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, ये और है किसका, आयरन। यू नेवर गेट अ प्योर फॉर्म ऑफ अ मेटल, उसकी हमेशा क्या होती है, मिक्सिंग होती है, मिक्सचर्स आते हैं उसके। तो वो जो मिक्सचर्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, ओर्स, जिनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कुछ मिट्टी होती है और मेटल्स। अब इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे बार मैग्नेट। क्या है ये, बार मैग्नेट। अगर ये यू शेप में होता तो क्या बोल देते हैं, यू शेप मैग्नेट या फिर और शेप मैग्नेट। ठीक है जी, ठीक है। इसको आई शेप्ड मैग्नेट भी कह देते हैं। क्लियर है, ओके। इस मैग्नेट में अगर आप देखो तो इसमें दो पोलैरिटी गिवन है, एन एस लिखा हुआ है ना, एन और एस। कई बार क्या होता है बार मैग्नेट्स में, यहाँ एक डॉट बना होता है, डॉट का मतलब क्या है, नॉर्थ पोल, जिस साइड डॉट नहीं है वो क्या है, साउथ पोल। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर। ये धरती से निकला हुआ मैग्नेट है, ये इसका क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये मैग्नेटाइट Fe3O4 आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है जी, ये नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ये क्या है आपके पास, कोई आई डोंट नो, पता नहीं स्कूल में आपको किसी ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दिया, जो भी है कोई उधर कह रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, गलती से टीचर से बोला गया होगा। ये क्या है आपका, बार मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है ये। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ना कम कर सकता ना क्या कर सकता, ज्यादा। हाँ, अगर ज्यादा इस पे गुस्सा आने लग जाए, इसको गिराता रहूं, हैमरिंग करता रहूं, गर्म ठंडा करता रहूं, तो जाके इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट। कौन सा मैग्नेट है ये, परमानेंट। समझ आ गई बच्चे, ओके। हाँ जी, आधी हो जाएगी, टूट गया, ये देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर ये टूट गया तो इधर वाला टूटा हुआ हिस्सा क्या बन जाएगा, साउथ, और इधर वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ। पोलैरिटी हमेशा दो रहती है, एक नॉर्थ एक साउथ, कभी भी पोलैरिटी सिंगल नहीं होती, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी बेटा, क्या कहना है, आधी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, हाँ हाँ कब हो जाएगा, वो नहीं है। क्लियर है बच्चे, इज इट क्लियर, समझ आ गया ये चीज, ओके। बाय द वे इन भाई साहब की तरफ ध्यान देना आप, ये मैं जब ऐसे सस्पेंड कर रहा हूँ ना ऐसे, ठीक है जी, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सस्पेंड करके और आप भूल जाएंगे इसको, ठीक है। मैं क्या करूंगा इसे, अच्छा आप अगर कोई भी कोई लकड़ी का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, उसे घुमा के छोड़ दो, क्या कोई बता सकता है कि हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी जब वो रुकेगा, जो मर्जी डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं क्या करता हूँ बच्चे, इस मैग्नेट को थोड़ा सा घुमा के छोड़ देते हैं, इसकी तरफ ध्यान मत देना, जब रुकेगा तब देखेंगे आप इसे, ठीक है। ये कौन सा मैग्नेट है, किसका बना हुआ है, मैग्नेट। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, दो, एक प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है ये किसी भी सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन, वो चाहे आयरन हो चाहे स्टील हो। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आई थॉट ये है। इज इट क्लियर, समझ आ गया बच्चे। मैग्नेटिज्म निकाल ले भाई, 9 चैप्टर निकाल के, ओके ओके। क्या ये मैग्नेट है, क्या ये मैग्नेट है, ओके। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, कौन सा पोल है ये, नॉर्थ, कौन सा पोल है ये, नॉर्थ। इसको आप थोड़ा सा रोक लेते हैं एक बार, ओके। इसका ये साउथ पोल है बच्चे, कौन सा पोल है, साउथ। तो अगर साउथ के पास मैं साउथ लेके आता हूं तो देखना क्या होगा, है ना, तो जाओ ओके, साउथ की तरफ बेटा, पेरेंट्स है, बैग लेके जाना, ठीक है। साउथ के बाद देखो मैं इसे घूमने नहीं दूंगा, ध्यान देना, मैं इसे घूमने नहीं दूंगा, किताब खराब हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो
ये देखो ढूंढ रहा है इसे, ठीक है ना, ना ना ना, ये ना दूर है ना। और जब मैं इसके बाद नॉर्थ लेके आता हूँ, ये देखो है ना, तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट, साउथ और साउथ रिपेल, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल। तो कुल मिला के क्या होगा, लाइक पोल्स रिपेल each other, unlike poles attract each other, unlike poles attract each other. Is it clear? Okay. एक मैग्नेट के नॉर्थ से कौन अट्रैक्ट होगा, साउथ। मैग्नेट के नॉर्थ से कौन अट्रैक्ट होगा, साउथ। ये इसके साथ तभी अट्रैक्ट हो सकता है जब ये भी क्या हो, मैग्नेट, ये भी क्या हो, मैग्नेट। समझ आ गई बच्चे। अब हम क्या करेंगे, ये बन गई मैग्नेट। कैसे मैग्नेट बनी, जब एक मैग्नेट के पास एक आयरन का कोई, इसमें आयरन होना चाहिए, स्टील है, जब हम इस स्टील को इस मैग्नेट के पास लेके आए हैं बच्चे, तो इस मैग्नेट का पोल है नॉर्थ, इसकी कैप कौन सा पोल बन जाएगी, साउथ, और इसके यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, हाँ। लेकिन मंतेश ने क्वेश्चन पूछा तो आप प्रूव करते हैं, कौन सा पोल है नीचे इसके, बताओ। ऊपर मेरा मैग्नेट नॉर्थ है, तो कैप क्या हो गई, साउथ, और नीचे वाला क्या हो गया, नॉर्थ। तो नॉर्थ के पास मैं साउथ लेके आऊं तो ये क्या होगा, ट्रैक हो रहा है, ट्रैक है ना। अब क्या करें, हम इसके पास नॉर्थ लेके आते हैं। अब आप क्या लेके आते हैं इसके बाद, नॉर्थ। ये देखना डूब जाएगा ना, अरे ये ठीक है, जैसे ही नॉर्थ आता है ये देखो दूर ही जाएगा ये। अरे रुक जा यार, ये क्यों रुका, क्योंकि अब ये हम फोर्सफुली उसके पास लेके आ रहे, तो ऑटोमेटिकली अब नीचे वाला साइड क्या बन जाएगा, साउथ, और इस पूरी के कितने पोल्स बन जाएंगे, 4, साउथ, बीच में कहीं नॉर्थ, फिर कहीं साउथ, तो भी ऐसे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर है, समझ आया। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, या फिर बोलते हैं मैग्नेटिक। जादू की टिकट लगेगी, ठीक है, गायब हुई है जादू। चल सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि मैंने इस नेल को मैग्नेट बना दिया, पारुल ने विश्वास नहीं किया कि सर नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ मैग्नेट। ओके, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और नीचे वाली नेल अगर अट्रैक्टेड रहे तो विश्वास हो जाएगा पारुल की ये मैग्नेट है, यस और नो। ओके, मैं क्या करता हूं, टेंपरेरी मैग्नेट बन गई सर, वो काम सर वापस मत लगाना है ना। ये कौन सा मैग्नेट बन गया, टेंपरेरी, ये थोड़ी देर तक रहेगा, हां मतलब 2 मिनट है ना, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। कितनी देर तक, देखते हैं कितनी देर तक रहता है, समझ आ गई। तो देखो बच्चे, अब ये दोनों क्या है, मैग्नेट्स है, दोनों की पोलैरिटी क्या है, ऑपोजिट है, दोनों की पोलैरिटी क्या है, ऑपोजिट है। ये तो नाजायज ही हो रहा है, इतनी देर भी नहीं रहता है, ठीक है, ये गिर जाएगा, नहीं सर ठीक है। तो क्या समझा मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपने, इट इज अ टेम्पररी, जब ये क्रॉस किया था, शाबाश, बड़ी जल्दी बताया आपने, आप सुन ही नहीं रहे, कब क्या बता रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ मैग्नेट कैन इंड्यूस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ आ गई। दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा बच्चे, टेम्पररी। क्या होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, टेम्पररी होगा। क्या होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, टेम्पररी, ज्यादा देर तक ये नहीं चलेगा। चलो मैं इसको हटा देता हूं, एक बार हटा दिया, अब कोशिश करता हूं इसको इसके साथ अट्रैक्ट करने की, नहीं है ना। बाय द वे, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में अलाइन,
ठीक है, क्लियर है? किस डायरेक्शन में? थोड़ा सा इसे रोकेंगे, लगभग तुम ये लगा लो इधर इस कोने की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है? इसको अपन फिर घुमा के छोड़ देते हैं, देखेंगे ये किधर आएगा। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में दो चीजें तुम लोग आज समझे हो क्या? इट इज टेम्पररी, इट इज टेम्पररी एंड क्या करती है ये? ऑपोजिट में कौन सी पोलैरिटी बनाती है? ऑपोजिट पोलैरिटी। कौन सी पोलैरिटी बनाती है? ऑपोजिट पोलैरिटी। पाइप ये स्टील है, स्टेनलेस स्टील, इसकी तरफ साथ आता है ना तो ये अट्रैक्ट हो जाता है इससे। ओके चलो, ओके गुरतेश कमेंट्री करना। ये साउथ पोल है, बोलो। तो नेल साउथ पोल की तरफ सर लेकर जाओ। ओके, ये बच्चे पंजाब बोर्ड से आया बच्चा। ओके, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले ये समझेगी कि व्हेन द नेल इज ब्रॉट नियर द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सर नहीं, हरियाणा When बोर्ड the है, हिंदी nail बोलो। is- nail is brought near the south pole of the magnet, ठीक है जी, ठीक है? This magnet attracts the nail because it induces a magnetic field in the nail. चलो, polarity same induce करता है या opposite? साउथ है तो इसका कैप कौन सी पोलैरिटी बनेगा? तो मैग्नेटिक इंडक्शन में पोलैरिटी हमेशा क्या बनती है? ऑपोजिट। तो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा तब हमेशा अट्रैक्शन हो गई या रिपल्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हमेशा क्या होगी? अट्रैक्शन। एक लाइन है बुक के अंदर जिसमें लिखा है इंडक्शन प्रेसीड्स अट्रैक्शन। सेकंड पेज पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है इंडक्शन प्रेसीड्स अट्रैक्शन। मतलब जब भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगी तो क्या होगी? अट्रैक्शन, कभी भी रिपल्शन, कभी भी रिपल्शन नहीं होगी, कभी भी रिपल्शन नहीं होगी। समझ आ गया? इज इट क्लियर? ओके, दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? टेम्पररी। क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड? तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए induction precedes attraction, what do you understand by this? तो आप बोलोगे when a nail is brought near a magnet it induces a magnetic field in the nail but of opposite polarity, but of opposite polarity, and we know opposite poles attract each other. इंडक्शन के बाद दो चीजें आपस में क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट। अगर मैं एक मैग्नेट हूँ, रितुल एक आयरन पीस है, मैं रितुल के पास आऊंगा तो रितुल अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगी? हमेशा अट्रैक्शन। ठीक है? हाँ जी, हाँ तो फिर नेल जो साउथ बन जाएगा। ठीक है बच्चे, एक चीज नोटिस करना, ये ना ये नेल जो है ना ये इधर जाने की ज्यादा कोशिश कर रही है। मैं साइड में लगा रहा हूँ इसे, ये देखो नॉर्थ पोल देख क्या नहीं रहा, ये देख नीचे लगा रहा हूँ इसको। मैक्सिमम है सर। सर पेंट करके कैसे? समझ रहे हो ना? ध्यान रखना, ये देखो इधर करता हूँ, अरे नीचे गिर गई, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? नीचे गिर गई। ध्यान रखना ये चीजें, मतलब एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ये देखो नेल वर्टिकल है, ग्रेविटी की वजह से भी ये नीचे नहीं आ पा रही है ना? और यहाँ लगाता हूँ तो नेल ट्राई करती है किधर जानी है? देखो अपने आप जा रही है, ये देखो अपने आप जा रही है ना उधर। याद रखना ये चीजें। समझ आ गया बच्चे? ओके, अब इस मैग्नेट के अराउंड जब मैं इस नेल को लेके आता हूं तो ये मैग्नेट इस नेल को क्या करता है? अट्रैक्ट। ये बच्चे हॉरिजॉन्टल होगा, मैं हॉरिजॉन्टल जहां जहां इस नेल को रखता हूं, जहां जहां से नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, वो पूरा एरिया उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जहां फुटबॉल खेली जाती है वो फुटबॉल फील्ड है, जहां लड़ाई की जाती है वो बैटल फील्ड है, और जहां मैग्नेट का इफेक्ट होगा वो कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका वो तो तुम्हें याद रखना है भाई, यहाँ नहीं चिपक रही है, ये यहाँ चिपक रही है, वो मैं बताऊंगा क्यों। अच्छा, बाय द वे इन भाई साहब की तरफ ध्यान दे सकते हो, ये फिर से ऐसे अलाइन हो गए, ये फिर से किधर पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ इधर और साउथ। ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली हैंग कर दो, वो हमेशा धरती के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अलाइन हो जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अलाइन हो जाएगा।
ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटाइट की या फिर एक मैग्नेट। किसकी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटाइट की या फिर एक मैग्नेट। हाँ जी कंपास भी मैग्नेट होता है ना? हाँ जी ऐसा नहीं है, वो तो आप सिर्फ ये समझ रहे हो यहाँ पे भाई इधर से नेर इधर आ रही है और इधर से नेर इधर आ रही है, बस। अब वो आगे करेंगे भी ये क्यों हुआ। इसको बोलते हैं बच्चे मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक कंपास। कंपास नहीं है। ये हमेशा धरती के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। मैंने इस कंपास को यहाँ रखा तो ये मुझे बता रही है कि इधर कौन है? नॉर्थ है ना। ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो गया? ईस्ट। और इधर क्या हो गया? ठीक है। अगर कभी ध्यान से देखो तो इस मैग्नेटिक कंपास में यहाँ क्या है बच्चे? रेड क्या है? नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। मतलब अगर इसको एक मैग्नेट माने तो बच्चे ये क्या है? नॉर्थ। ठंड लग रही है? फिर क्यों मुंह बंद कर? ये क्या है? नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। कभी भी मैग्नेटिक कंपास को ऐसे नहीं देखा जाएगा। हमेशा मैग्नेटिक कंपास को कैसे देखा जाएगा? ऐसे देखा जाएगा। ऐसे देखा। ठीक है। ये क्या होता है? ऐसे एक पॉइंटर है जिसके ऊपर ये क्या होता है? फ्रीली सस्पेंडेड होता है। समझ आ गई? तो जब मैं इसे वर्टिकल कर लेता हूं बच्चे तो ये आगे शीशे के लग जाएगा, पीछे फ्रेम के लग जाएगा, तो ये सही रीडिंग नहीं देगा। तो हमेशा मैग्नेटिक एक्चुअल में उसे ऐसे हाथ में भी नहीं, ऐसे नहीं देखना चाहिए, उसे एक जगह स्टिल रख देना चाहिए। ठीक है। अब मेरा हाथ भी शेक कर रहा होगा, अगर मैं इसे डायरेक्ट कुर्सी पे रखूंगा वो सही डायरेक्शन देगा, है ना। बाय द वे अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसे, अगर मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ तो ये मुझे इधर नॉर्थ डायरेक्शन दे रहा है। क्या हमारा ये भी नॉर्थ इधर दे रहा था डायरेक्शन? हाँ जी। क्या ये भी नॉर्थ इधर डायरेक्शन दे रहा था? यस और नो? यस। ये इधर आओ, जल्दी आओ। ये आगे वाले बैक साइड रखना, जल्दी जल्दी मैं बुलाऊंगा। सॉरी मुझे पीछे से वो टाइम लगेगा। इधर है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ। क्या इसकी भी डायरेक्शन उधर थी ना? ठीक है, प्रूव हो गया। ओके बैठो। इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर भी क्या प्रेजेंट है बच्चे? एक मैग्नेट प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? एक मैग्नेट। कैसे प्रूव होता है? ये कौन सा पोल है? ये साउथ। कौन सा पोल है? ये साउथ। ओके। मैग्नेटिक कंपास का ये कौन सा पोल है? साउथ। चलो मैं साउथ साउथ पास लेके आता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ये नॉर्थ लेके दूर चला गया ना। ये डायरेक्शन गलत बता रही है सर। सही बता। आज डायरेक्शन तो गलत बताएगी क्योंकि अब ये धरती के हिसाब से है और अब कौन आ गया बीच में? मैग्नेट। तो ये मैग्नेट इसकी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज। मतलब देखो अगर मैं चाहूं तो इसको अपने हिसाब से क्या कर सकता हूं? घुमा सकता हूं, है ना। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी क्या है? मैग्नेट है। इसका अपना फील्ड है, इसका अपना फील्ड है। ये धरती के हिसाब से, धरती के कोई भी हिसाब से हो सकता है। समझ आ गया? इज इट क्लियर? ओके। अब मैं क्या करूंगा बच्चे? मैं हॉरिजॉन्टली एक मैग्नेटिक कंपास रखूंगा। रिस्पेक्ट क्या? ये बहुत अच्छी चीज है तुम्हारी। आगे वाली कुर्सियां छोड़ देते हो तुम। रिस्पेक्ट नहीं सर, स्पाइडरमैन का मिलेगा स्पाइडरमैन। सुनो, एक हमने बार मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, रख दिया। मैंने ये बार मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके। मैंने क्या किया? एक बार मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब अगर मैं मैग्नेटिक कंपास यहां रखूंगा तो सबको पता है मैग्नेटिक कंपास का जो लाल वाला हिस्सा है वो किधर आ जाएगा? इधर। और जो दूसरे वाला हिस्सा वो सबको क्लियर है? किया ना भी अपन ने। अगर मैं मैग्नेटिक कंपास यहां रखूंगा तो बताओ एरो किधर होगी? लेफ्ट साइड, राइट साइड? इधर वाली साइड क्या हो जाएगा? ये। और इधर वाली क्या साइड? क्लियर है ये चीज? समझ आ गई? मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ट्रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ट्रेस कर रहा हूं। किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलो अब मैं इस नॉर्थ से ऐसे यहां पे मैं क्या रखूंगा? मैग्नेटिक कंपास। क्या रखूंगा? मैग्नेटिक कंपास।
बच्चों तुम्हें ऐसे लगेगा कि हो सकता है मैग्नेटिक कंपास यहाँ भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये होगी वही डायरेक्शन बताएंगे। सच बताना है बच्चे, ठीक है। जन्नत इधर आओ, जन्नत इधर आओ। ये देखो इधर से कंपेयर करो, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ की यहाँ पे है कंपास, है ना। ये देखो इधर आओ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के यहाँ है कंपास, है ना। बताओ किधर पॉइंट कर रही है नॉर्थ, किधर, उधर, मतलब इधर पॉइंट कर रही है नॉर्थ। क्या मैं सही हूं, सही हूं मैं? ये बच्चे झूठ नहीं बोल रही है, इसे सच में जो दिखाई दे रहा है ये वही बोल रही है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। पलक इधर आओ बच्चे। अब मैंने कंपास को रख दिया यहां, बताओ पलक नॉर्थ किधर पॉइंट कर रही है? इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ पॉइंट कर रही है, इधर पॉइंट कर रही है। अब ये तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि अगर मैं यहां रखूंगा तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ओके ओके, तुम में से कोई एक बॉय आ रहा है ना, उधर से जगह ही नहीं है। अरे बहुत जगह है। मुझे बुला दो बच्चे, चाबी दीदी का भाई को सही करता है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हिल रहा, हिल है नहीं है, जमा सही है सर, जमा सही है। अब देखो बच्चे, सच बताना, ये मैग्नेटिक कंपास मैंने रख दी है लगभग लगभग नॉर्थ और साउथ के क्या है, सेंटर में। इधर कहाँ बना, यहाँ बना लूं? बता भाई, नॉर्थ की डायरेक्शन किधर पॉइंट कर रहा है? इधर कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। पक्का समझ आ गई? मैं सिर्फ मैग्नेटिक कंपास रख के चेक कर रहा हूं, ठीक है जी। आना है उधर से किसी ने? नहीं आना। अब इस कंपास को रख दिया मैंने यहाँ, बताओ भाई नॉर्थ किधर पॉइंट कर रही है? यहाँ रख दी कंपास, किधर पॉइंट कर रही है? भाई ये कोई नहीं कराएगा, करा दिया ऐसे कराया तुम? बस फिर तुम्हारे पास प्रूफ तो है बेवकूफो, वो तो लाइन तो कोई बना देगा उसमें। अब हमने यहाँ रखा, अब क्या ठीक है, क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब कई लोगों को ये लगेगा कि अगर कंपास को यहाँ की बजाय मैं यहाँ रख दूं तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। चेक कर लेते हैं भाई, ये ऊपर कर दिया मैग्नेट को मैंने और ये रख दी मैंने कंपास, बता किधर है डायरेक्शन? इधर ही है। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपास को मैग्नेट के हिसाब से रखा है और अलग अलग डायरेक्शंस दी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं हजारों ऐसे पॉइंट बना देता इसके अंदर, मतलब ये हो गया, इस पॉइंट पे ये होती डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये होती, इस पॉइंट पे ये होती, इस पॉइंट पे ये होती, है ना। आगे इस पॉइंट पे ये होती, इस पॉइंट पे ये होती, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे। समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, और साउथ पे हमेशा क्या होगी, साउथ पे हमेशा क्या होगी, ठीक है बच्चे। लेकिन अगर आप बात करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो ऐसे सर्कुलर लूप बना रही है लूप, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बीच में है कोई लाइन? क्या हो गया? बीच में कोई लाइन है? नहीं है। इसीलिए यहां जो भी लगा रहे थे वो सब क्या कर रहा था, नीचे के। बेटा कंपास तो रखा, एक तो आप उस टाइम नहीं बोलते जिस टाइम वो डायग्राम था, तो वही तो है। यहाँ था तो नॉर्थ इधर था, यहाँ था तो नॉर्थ इधर था। जब नीचे रखा तो इधर डायरेक्शन इधर थी, यहाँ डायरेक्शन। हाँ ठीक है। तो हमेशा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट किधर है? जाओ इधर आगे बैठ समझ आ गई बच्चे? क्लियर है?
अब आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सॉरी टू से आज उस ग्रुप ने बहुत अच्छे से समझा, और मैं तो जानबूझ के वीडियो इधर लेके आया भाई, तुम लोग थोड़ा शांति रखते हो, उन्होंने बढ़िया समझा, तुम आज पता नहीं क्या करना है। हाँ जी नीचे से भी नोट से सॉल्व है। हाँ जी, फिर नीचे भी नोट से सॉल्व है। ये डायरेक्शन आई है, साइड ने देख के बताइए कि ये डायरेक्शन है, यहाँ रखेंगे तो इधर होगा, यहाँ रखेंगे इधर होगा। अगर आपने गौर से इसको देखा हो, नोटिस किया हो, तो तुम्हें ये चीज पता चलेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुरतेज जी, दे ऑलवेज मूव आउट फ्रॉम नॉर्थ, एंटर फ्रॉम साउथ। तो आउटसाइड द मैग्नेट दे फॉर्म नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर वो चलती है साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये एक क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है ये? क्लोज लूप। मैग्नेट के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की क्या रहेंगी? पैरेलल। क्या रहेंगी? पैरेलल। अगर आप इस पूरे डायग्राम में नोटिस करो तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पोल्स के पास है ना। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है वहां स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसीलिए जब नेल को यहां रखते थे तो नेल इधर आ जाती थी, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। चाहे वो साउथ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो। इसीलिए जब भी नेल को पास लेके आते हैं वो हमेशा ऐसे हो जाती है, हॉरिजॉन्टल। नीचे नहीं आ रही थी। ये भी साउथ, ये भी नीचे क्या होगी? ऊपर लगाओगे तो नीचे आएगी, नीचे लगाओगे तो ऊपर जाएगी। ठीक है, हमेशा किधर आने की कोशिश करेगी? इधर वाली साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती है? सबसे ज्यादा। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चे? यहाँ सबसे ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज निकालो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? They are closed and continuous curves. They move from outside the magnet north to south, inside the magnet south to north. बाकी inside the magnet का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको हम यूज कैसे करें, मैग्नेट के अंदर कैसे घुस जाए, है ना। मैग्नेट के अंदर तो कोई मतलब नहीं है हमें, तो इसलिए वो मेंशन नहीं है। ओके, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो वो ऐसे आएगी। इसका क्या बनेगा? टेंजेंट। क्या बनाना है इसका? टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बनाओ, वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाती है? डायरेक्शन। तो अगर दो लाइंस कट कर गई तो एक की डायरेक्शन इधर हो गई, दूसरे की इधर हो गई। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आयरन फिलिंग्स समझते हो? लोहे का बुरादा, लोहे के छोटे छोटे पीस, है ना, लोहे का पाउडर। आप उसको लो, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड के ऊपर नीचे एक तगड़ा मैग्नेट रखो, और धीरे धीरे कार्डबोर्ड को क्या करते रहो? टैप करते रहो, ताकि वो आयरन नेल्स क्या करें? उछले, फिलिंग्स उछले। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे? आयरन फिलिंग्स इस पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। क्या होगी? इस पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पैटर्न में उछालनी पड़ेगी ना, अपने आप नहीं। उछाल नहीं, नीचे गिर के ऐसे मारोगे ना तो अपने आप अरेंज हो जाएंगी। फाइनली आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर? ओके। उसके बाद ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर पैरेलल। कहां पे? कहां होती है पैरेलल? यहां। अगर पैरेलल है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। अगर पैरेलल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, बस हो गया। दे आर ग्राउंडेड नियर द पोल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ओके, प्रूव कैसे होता है कि धरती भी एक मैग्नेट है? क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। इसका मतलब इसको कौन इफेक्ट कर रहा है? कोई और मैग्नेट। और वो मैग्नेट किसका है बच्चे? धरती। वो मैग्नेट किसका है? धरती का मैग्नेट। समझ आ गया? दूसरा, अगर आप एक लोहे के पीस को धरती, अब यहाँ नॉर्थ साउथ ये आ रहा है ना, तो आप धरती के अंदर 1-1.5 फीट गड्ढा करो, उसके अंदर एक आयरन का पीस रख दो, उसे कुछ महीनों के लिए छोड़ दो। जब आप उस आयरन पीस को निकालोगे तो वो क्या हुआ होगा? थोड़ा क्या हुआ होगा? मैग्नेटाइज्ड। इसका मतलब उसको किसी ने तो मैग्नेटाइज किया है,
कोई मैग्नेट तो था नहीं, इसका मतलब धरती का खुद का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। धरती का खुद का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो तीसरा है न्यूट्रल पॉइंट्स। तीसरा क्या है? न्यूट्रल। अच्छा मान लो यार ये मैग्नेट है मेरे पास, इधर एक और मैग्नेट ले आता हूँ, दोनों के नॉर्थ नॉर्थ पास ले आता हूँ, तो नेल किधर अट्रैक्ट होगा? न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा सेंटर में। सेंटर में ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहां मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ से पुल कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे? जीरो, क्योंकि इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? समझ आ गई? तो जब भी मैं बनाने सिखाऊंगा कैसे बनेगा, जब भी एक मैग्नेट के अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हो ना, तो उस मैग्नेट के अराउंड या तो इधर और इधर, या तो इधर और इधर, या फिर दोनों साइड में, दोनों में से एक केस बनेगा, या तो मैग्नेट के इधर और इधर एक न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो, या फिर मैग्नेट के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक पॉइंट्स मिलेंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। ये कैसे बनते हैं सिखाऊंगा मैं तुम्हें प्लॉट करने से। क्योंकि अगर मैग्नेट को धरती के डायरेक्शन में रख दिया तो भी न्यूट्रल पॉइंट्स बनेंगे, अगर धरती से ऑपोजिट कर दिया तो भी न्यूट्रल पॉइंट्स बनेंगे। ये कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा, अब तो बताऊंगा ना। न्यूट्रल पॉइंट्स का इतना समझ जाओ, न्यूट्रल पॉइंट एक मैग्नेट के अराउंड ऐसी जगहें हैं जहां पे उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो। वो कैसे जीरो होता है, वो क्यों जीरो आता है, वो हम ड्रॉ करेंगे तब। किसी साइड में पड़ी रहेगी, क्या करें, है ना, मजबूर है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है, अच्छा अब बच्चे ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ, मैंने बोला ये कंपास का रेड साइड मतलब नॉर्थ पोल, रेड साइड मतलब नॉर्थ पोल, और जिस साइड कंपास पॉइंट कर रही है वो कौन सा पोल मैंने बोला? नॉर्थ। ऐसा थोड़ी होता है, अगर कंपास का नॉर्थ इधर है तो धरती का इधर क्या होना चाहिए? साउथ, तभी तो नॉर्थ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। देखो ये कंपास है आपके पास, ये कंपास है आपके पास, ये कौन सा पोल है? ये कौन सा है? साउथ है ना, ये पोल साउथ पोल है। अब जब मैं साउथ को यहाँ लेके आ रहा हूं तो साउथ के पास कौन है? नॉर्थ। नॉर्थ लेके आ रहा हूं, नॉर्थ के पास कौन है? साउथ। साउथ के पास कौन है? नॉर्थ, है ना। इसका मतलब जब मैं इसको यहां रख रहा हूं तो अगर नॉर्थ इधर हो गया, इसका मतलब धरती का इधर कौन सा पोल है? साउथ, जो इस नॉर्थ को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। बट हम तो यहाँ कौन सा पोल बोलते हैं? कौन सा पोल बोलते हैं? नॉर्थ। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये आपकी धरती है, इसको आप नॉर्थ पोल बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो? साउथ पोल। ये है तुम्हारे ज्योग्राफिक पोल्स, ये है तुम्हारे ज्योग्राफिक पोल्स। समझ आ गई? ये क्यों है? क्योंकि अगर मैं राइट हैंड इधर करूं तो हम इसको डायरेक्शन क्या बोलेंगे? राइट। लेफ्ट करें तो हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट। ऐसे करूं तो क्या होगा? अप। ऐसे करूं तो क्या होगा? डाउन। तो डायरेक्शन सही रहे, इसलिए जहां ये नॉर्थ पॉइंट कर रहा है हम उसको क्या डायरेक्शन मानते हैं? नॉर्थ। क्या मानते हैं? नॉर्थ। लेकिन एक्चुअल में जिसे आपने ज्योग्राफी का नॉर्थ बोला है, एक्चुअल में अगर धरती को एक मैग्नेट मानूं तो ये धरती का कौन सा पॉइंट है? साउथ। कौन सा पॉइंट है ये धरती का? और जिसको मैं साउथ मान रहा हूं, अगर धरती एक मैग्नेट है तो वो कौन सा पॉइंट है? कन्याकुमारी इज इन साउथ डायरेक्शन बट इट इज टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ। इट इज टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ। क्योंकि अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रखूं तो मैग्नेटिक कंपास में जो साउथ वाला पॉइंट है वो किधर पॉइंट करता है? कन्याकुमारी। मतलब अगर साउथ कन्याकुमारी की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब कन्याकुमारी कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ। क्योंकि नॉर्थ साउथ को क्या करता है? अट्रैक्ट। समझ आ गया? अगर कश्मीर की तरफ नॉर्थ वाली एरो है, इसका मतलब कश्मीर क्या है? साउथ है। इसीलिए कश्मीर को ये जो मैग्नेट का नॉर्थ है ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? समझ आ गई? ओके। अगर इधर भी नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, क्या होगा बताओ? ये वाली इधर से ऐसे जाएगी, ये वाली इधर से ऐसे जाएगी, बीच में क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बीच में? न्यूट्रल पॉइंट। क्या बन जाएगा बीच में? तो कल सबको बुक्स लेके आनी है, कॉपी लेके आनी है। सुन लो भाई, अब सैटरडे के लिए मंडे के लिए तैयार हो जाओ। रेस्पिरेशन चैप्टर का टेस्ट होगा मंडे को।
चाहे तुम्हारे प्रैक्टिकल हो चाहे ना हो, तो अभी टाइम है, अभी अपना रिवाइज करना स्टार्ट करो। मंडे को टेस्ट होगा किसका? किसका होगा मंडे को टेस्ट?